ये आपकी AI बेस्ड मूवमेंट पे भी देखें, जैसे मैं हाथ वो कर रहा हूँ तो ये मेरी मूवमेंट पे चल रहा है। जो भी आपके घर के ऑफिस के दरवाजे पे आ रहा है उसका फेस कैप्चर करके वो आपको स्नैपशॉट दे देगा। तो एक ये फिक्स अपनी लोकेशन दिखाता रहेगा और एक रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है, इवन आप इतनी लाइट में चेहरे को भी पहचान सकते हैं कि कौन है। पहले प्रॉब्लम को तो BNC चेक करें अपनी, फिर उसके बाद अगर है तो पावर सप्लाई ख़राब हो। अच्छा, ये केबल तो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये की चेंज होती है मार्केट में। अगर वो यहाँ से ऑनलाइन है तो आपके मोबाइल पे चलना चाहिए। ये हाईलाइट डेज मार्क आ रहे हैं, दैट मीन्स ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। कैमरे की आंख आपको देख रही है, ऐसा आपने अक्सर दीवारों पे लिखा देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CCTV कैमरास की। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले मुतारिफ कराई गई थी ताकि लोगों को सिक्योरिटी फराम हो सके, लेकिन अब बदलते दौर के साथ कैमरास में इतनी जिद्दत आ गई है कि मार्केट में नित नए किस्म के कैमरास मौजूद हैं जो अलग अलग किस्म के काम करते हैं। जब एक शख्स कैमरा खरीदने जाता है तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा कैमरा ले, क्योंकि हर कैमरे की अपनी खासियत है, अपनी ताकत है, अपनी सलाहियत है। कौन सा कैमरा कहाँ लगेगा और अगर इन कैमरों में खराबी आ जाए तो वो कैसे ठीक होगी। अक्सर लोग सही मालूमात ना होने की वजह से गलत कैमरा खरीद लेते हैं और अगर कैमरे में कोई छोटी सी खराबी आए तो उसे बड़ा समझ लेते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम इसी चीज़ के ऊपर है कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन से कैमरास मौजूद हैं, अगर कैमरा ख़राब हो जाए तो वो कैसे ठीक होगा, उन कैमरों की कीमत क्या है, यह आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चल के ये जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन से जदीद कैमरास मौजूद हैं और इनकी कीमतें क्या हैं। अच्छा, ये जो कैमरास हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉग कैमरास हैं। ये एनालॉग कैमरास हैं। इसमें जो है ना सबसे बेसिक मॉडल ये है जो रात में ब्लैक एंड वाइट दिखाता है और दिन में सभी कलर दिखाते हैं। तो इसकी प्राइस तकरीबन 2900 के करीब है, जो आपको बेसिक कैमरा है। उसी का ये डोम टाइप है जो ऑफिसेज में और आपकी छोटी जगहों पे लगता है, जो फॉल सीलिंग के अंदर लगता है, तो वो है। ये 2 मेगापिक्सल का था, तो यही कैमरा उसमें 5 मेगापिक्सल का है, ठीक है। और इस कैमरे में वो फीचर भी है जो नाइट में आपको कलर भी दिखाता है। अच्छा, ये कैमरा हम देखते हैं एनालॉग में, तो ये फुल कलर है जो आपको फुल कलर दिखाता है नाइट में भी। इसकी प्राइस तकरीबन 5800 रुपीज़ है 2 मेगापिक्सल की, जो आपको नाइट में फुल कलर दिखाता है। उसी में ये डोम भी अवेलेबल है। और ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये 5 मेगापिक्सल में है, जो कि आपको लॉन्ग रेंज नाइट विजन में दिखाता है। तो ये दोनों कैमराज आपके एनालॉग की टेक्नोलॉजी में 2 MP 5 MP बहुत नॉर्मली कॉमन है, जो घरों में और ऑफिसेज में लगते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन कैमराज की, तो ये कैमराज जो है ना IP कैमराज कहलाते हैं। IP कैमराज में वाईफाई वाले कैमराज हैं। ये वाईफाई कैमराज का काम क्या होता है, इंडिविजुअली जहाँ पे लगना है वहाँ पे आपने इसको लगाया और उसको अपने इंटरनेट पे मोबाइल पे देख लिया, जो घरों में आजकल लोग यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है। अच्छा, इसमें जो ये कैमराज आप देख रहे हैं, तो ये कैमराज जो है ना इस तरीके का होता है। इसका जो बेसिक मॉडल है वो 6500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इसमें जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे जो मेरे हाथ में कैमरा है ये ड्यूल कैमरा है, तो एक ये फिक्स अपनी लोकेशन दिखाता रहेगा और एक रिकॉर्ड कर रहा होगा। ये 10500 का है, ये इंडोर के लिए है। इसी तरह अगर किसी को आउटडोर लगाना है तो आउटडोर के लिए ये कैमराज हैं, जिसका खुला हुआ कैमरा आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो आपका आउटडोर के लिए है। इसमें कलर भी अवेलेबल है, वर्जन ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी अवेलेबल है, दोनों कैमराज अवेलेबल हैं। फिर इसी तरीके से आउटडोर में कोई चाहता है कि जी मुझे पेन टिल्ट के साथ चाहिए आउटडोर में, तो ये कैमरा आपका रोटेट करता है। आप इसको अपने सेल फोन से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपकी AI बेस्ड मूवमेंट पे भी देखें, जैसे मैं हाथ वो कर रहा हूँ तो ये मेरी मूवमेंट पे चल रहा है, तो ये मूवमेंट पे करेगा। इसके अंदर भी AI फंक्शन बिल्ट इन है, तो ये कैमरा भी है। ये अगर हम 2 मेगापिक्सल की बात करते हैं तो 11,000 रुपीज़ और 4 मेगापिक्सल 15,000 रुपीज़ का है। अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये बैटरी कैमराज भी हैं, कि इसके अंदर बिल्ट इन अपनी बैटरी भी बिल्ट इन है। और जो है ना ये 28,000 रुपीज़ का है तकरीबन। और जो है ना इसके अंदर अपनी स्टोरेज है
तकरीबन 50 to 100 डेज डिपेंड्स ऑन योर मूवमेंट, ये आपको बैटरी बैकअप देता है। अच्छा, फिर अमूमन लोगों का सवाल ये होता है कि जी बैटरी बैकअप तो मिल गया, ठीक है, लेकिन चार्ज कैसे होगा? ठीक है, तो चार्ज के लिए ये होता है कि इसमें मैं आपको एक और कैमरा दिखाऊं। वो चार्ज के लिए क्या है कि इसके अंदर बिल्ट इन सोलर पैनल भी दिया हुआ है। ठीक है, सोलर पैनल दिया हुआ है, ये सोलर पैनल इसमें है, ये खुद ही डे लाइट से चार्ज होगा और रात में आपको बैटरी बैकअप देगा। तो ये फंक्शन भी अवेलेबल है। इसी तरीके से इसमें डिफरेंट मॉडल्स बहुत सारे आते हैं। तो ये भी बताया, ये इसी तरीके से वाईफाई में एक डोरबेल आती है जो आपने अपने गेट पे लगा ली। गेट पे लगाने के बाद अंदर स्क्रीन है, उसमें देख लिया और आपके सेल फोन पे भी बता देता है कि कौन आ रहा है। अच्छा, इसी में मैं बताता चलूँ, सामने मुझे नज़र आ गया है तो कि आपके दो और स्क्रीन्स भी आती हैं जो भी के कैमरा से रिलेटेड है। अब ये कैमरा है, ये आपको बाहर गेट के दिखा रहा है कि कौन आया, उसने बेल बजाई, बेल बजाएगा, आपके अंदर यहाँ पे रिंग आएगी। तो रिंग पे आपने देखा और यहाँ से आपने अटेंड करके दरवाज़ा खोल दिया। और ये आपके सेल फोन पे भी आएगा। इसमें सेल फोन वाला फीचर है, जो नीचे लगा हुआ है ये बगैर सेल फोन के फीचर के। इसमें सेल फोन पे फीचर नहीं आएगा और आपको वो नहीं करेगा। तो इसको आपने किया, दरवाज़ा वहाँ से खोल दिया। अच्छा, इसकी प्राइस जो है 14,800 से लेके 17,500 तक डिफरेंट मॉडल्स हैं। आईपी वाले की प्राइस जो है हमारी स्टार्टिंग होती है 35,000 रुपीज़ से और इसमें भी डिफरेंट मॉडल हैं जो कि 40,000 तक जाते हैं। एक चीज़ बड़ी अहम मुझे नज़र आ गई यहाँ पे देखते देखते, आजकल ये डैश कैम जो है ना डिफरेंट किस्म के हैं। अगर आप देखें तो ये डैश कैम है, मैं इसका आपको खुला हुआ भी दिखाता हूँ। एक इसमें मॉडल ये है जो 2 मेगापिक्सल है, फिर 4 मेगापिक्सल है और इसके साथ एक मॉडल और है जो आपकी स्क्रीन के साथ बिल्ट इन है, वो ये वाला मॉडल है, इसकी स्क्रीन इसके अंदर बिल्ट इन है। अच्छा, ये मैं खुला हुआ दिखाता हूँ आपको। ये आपकी गाड़ी में मिरर के आगे लग जाता है, इसको आप अपने कार चार्जर से जो है ना पावर सप्लाई देते हैं। ये बेसिकली मैं इसको बहुत यूज़फुल समझता हूँ आजकल के दौर में कि अल्लाह ना करे कोई भी इंसिडेंट होता है, आपने किसी गाड़ी को, किसी बंदे को, किसी मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया, जो कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा इशू है। तो इसको फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपके पास प्रूफ होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब आपकी गलती थी उसमें या नहीं थी। बहुत सारी दफ़ा ये होता है आप किसी को हिट करते हैं, वो उल्टा आपके ऊपर ही आ जाता है कि जी आपने हिट किया। तो इसमें आपका जो है ना वो कवर हो जाती है चीज़, रिकॉर्ड होगा आपके सेल फ़ोन से, ये वाईफाई से कनेक्ट होगा, इसका अपना हॉटस्पॉट मौजूद है, आपने अपने मोबाइल पे कनेक्ट करा और इसकी रिकॉर्डिंग निकाल के आपने अगेन सेव कर ली, शेयर करनी है तो शेयर कर दी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आजकल के हालात के साथ। जैसे जैसे आजकल कंप्यूटराइज्ड चीज़ों में जदीद फीचर्स आ गए हैं, वैसे ही सीसीटीवी कैमराज में एआई के साथ जदीद फीचर्स आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सीसीटीवी कैमराज में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और आप उन फीचर्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैमराज जो है सीसीटीवी कैमराज बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। और बहुत सारे लोग जो पहले फीचर्स लोग सोचते थे और एक तस्वर करते थे, मूवीज़ में देखते थे कि ये कैसे मिलेंगे, तो वो सारे फीचर्स वो अब अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जदीद फीचर्स में ये है कि आप कैमरा पहले सिंपल लगाते थे, आज से चंद साल पहले बात करें तो वो आपको सिर्फ व्यू देता था, ठीक है। अब आपको व्यू के साथ उसके साथ एआई फीचर्स भी साथ में शामिल हो गए। एक नॉर्मल डीवीआर, अच्छा इसमें मैं ये बताता चलूँ कि एक डीवीआर टेक्नोलॉजी होती है और एक आईपी बेस्ड कैमराज, नेटवर्क कैमराज की टेक्नोलॉजी होती है। तो डीवीआर में भी आपको वो फीचर्स मिल गए हैं कि आपको फेस कैप्चरिंग मिल गई है। जो भी आपके घर के, ऑफिस के दरवाजे पे आ रहा है उसका फेस कैप्चर करके वो आपको स्नैपशॉट दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ियों की और ह्यूमन व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन अलग अलग आ गई है, तो वो भी आपको मिल जाती है। फिर अब रात में आप सो रहे हैं लेकिन आपके कैमरास जाग रहे हैं, तो आपको ऐसा व्यू आ गया है जो आपको बिल्कुल नाइट में भी कलर व्यू देता है और इतना अच्छा व्यू देता है कि उसमें आप इजीली फेस को पहचान सकते हैं। और इसमें वो मूवमेंट भी आपकी डिटेक्ट हो जाती है जो आपने लाइन क्रॉसिंग का फीचर्स हम बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजी में उसको, कि आपने लाइन और एरिया मार्क कर दिया
और उस एरिया में जैसे ही कोई इंटर होता है तो आपको वो अलार्म भी जनरेट कर देता है कैमरा, और आपके सेल फ़ोन या DVR NVR पे वो नोटिफिकेशन भी दे देता है। तो ये सारे फीचर्स अब मौजूद हैं जो कि लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं और उनके लिए काम आ सकते हैं। प्लस एक बहुत बड़ा एक अहम चैलेंज था लोगों के लिए कि उनको रिकॉर्डिंग ढूंढने में बहुत तकलीफ़ होती थी कि जब किसी चीज़ का कोई इंसिडेंट हुआ तो वो रिकॉर्डिंग ढूंढते ही रहते थे। अब मोशन डिटेक्शन के थ्रू ये हुआ है कि जिस वक्त उनके पास मोशन हुआ है ना, खाली उसी वक्त की रिकॉर्डिंग देखनी है उनको, पूरी बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं देखनी। कोई स्पेसिफिक उन्होंने फेस कैप्चर किया तो उस फेस को सेलेक्ट किया, उस फेस की ही रिकॉर्डिंग वो निकाल के देगा। तो ये सारे एडवांसमेंट्स और फीचर्स आ गए हैं। क्लाउड स्टोरेज भी अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, और स्पेशली क्लाउड स्टोरेज जो है ना, जिसको हम वाईफाई कैमरास बोलते हैं, जो कि एक बहुत इजी टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे भी कि वो सिंपल आपने कैमरा कनेक्ट किया, सिंगल यूज़र्स जिनको अपने किसी घर ऑफिस वगैरह में कहीं पे लगाना है, उनके लिए वो बहुत यूज़फुल है कि आपने एक कैमरा लगाया, उसको अपने वाईफाई से कनेक्ट किया, उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी बिल्ट इन है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको उसमें क्लाउड स्टोरेज मिलती है। और जब आप इसके लिए ऐप लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट कंपनी की ऐप से ही आपको फीचर मिलता है कि आप कितनी स्टोरेज चाहते हैं और कितने डेज़ की रिकॉर्डिंग चाहते हैं। तो आप उसमें वो अलाइन करें, उसकी पेमेंट करें, और आपकी ये स्टोरेज जो है ना क्लाउड पे इनेबल्ड है, और आप जब चाहें इसको क्लाउड के थ्रू देख सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हुआ, आपका कोई कैमरा निकाल के ले गया, तो आपको वो क्लाउड स्टोरेज भी हेल्प करेगी। वैसे तो CCTV कैमरा दिन में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही क्लियर विजन दिखाता है, लेकिन अक्सर कुछ कैमराज में रात के वक्त अंधेरे की वजह से विजन कम दिखाई देता है। आइए चल के जानते हैं कि वो कौन से कैमराज हैं जो रात में क्लियर विजन दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की। अमूमन लोग जो हमारे पास आते हैं और लोग शिकायत लेके आते हैं कि रात के अंधेरे में चेहरा वाज़े क्लियर नज़र नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊं, अभी कुछ अर्सा पहले तक ये ब्लैक एंड वाइट कैमराज आते थे, जो डे में तो कलर होते थे लेकिन रात में ब्लैक एंड वाइट होते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड लाइट। ठीक है, हाइब्रिड लाइट का मकसद ये होता था कि जब मूवमेंट होगी तो आपको कलर दिखाएगा, वरना ब्लैक एंड वाइट दिखाता रहेगा। ठीक है, उसी के कुछ अरसे बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। यहाँ आप देखेंगे कलर वू लिखा हुआ है। कलर वू मीन्स 24/7 कलर, मतलब रात में भी आपको बहुत अच्छा इमेज देगा कि जैसे आपको डे में देता है, जिसमें आप चेहरा पहचान सकें। तो ये चीज़ हो गई। अब जो लेटेस्ट बिल्कुल एडवांसमेंट आई है, जो कि अभी तक लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे यूज़र्स नहीं यूज़ करे, वो ये है कलर वू 3 कैमराज। अब ये तीनों कैमराज 4 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन इन तीनों में एडवांसमेंट ये कि कलर वू 3 की लाइट इतनी सेंसिटिव है कि आपको जहाँ नेकेड आई से आप किसी को, सामने वाले को नहीं भी देख सकेंगे, तो आपको कैमरे की आंख से आप उसको देख सकते हैं और क्लियर। उसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाई है, तो वो वीडियो मैं आपको चला के दिखाता हूँ ताकि देखने वाले बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक कैमरा है, इसका डे का व्यू है, नथिंग स्पेशल, सब देखते हैं। इसी कैमरे का जिस जगह लगा हुआ है उसका ये नाइट का व्यू है। इसमें ये दिखा रहे हैं कैमरे से रिकॉर्ड करके कि ये इतना अंधेरा है जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, और सिंपल ये नज़र आ रहा है कि आपको किसी का चेहरा, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। आप कैमरा दिखा रहे हैं, और अभी आपको इसका जो है ना व्यू लैपटॉप की तरफ करके दिखाएंगे, जहाँ पे हमने डेमो पे लगाया हुआ है, और दिखाएंगे कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है उस कैमरे का। अब आपको जो है ना ये कैमरे का व्यू लैपटॉप पे दिखा रहे हैं कि आपको वो चीज़ जो कोई नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है। इवन आप इतनी लाइट में चेहरे को भी पहचान सकते हैं कि कौन है। दिस इज़ लेटेस्ट एडवांसमेंट जो कि लोगों को डिज़ायर्ड रिकॉर्डिंग निकालने के लिए बहुत हेल्प करेगी। आजकल मार्केट में IP बेस्ड कैमरास भी आ गए हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ये कैमरास किस तरह काम करते हैं और ये कैमरास कौन से होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, इंटरनेट बेस्ड जितने कैमराज हैं ना भाई, ये जितने भी इस वक्त कैमराज अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब इंटरनेट पे जाता है। अच्छा, अफादियत आपको इंटरनेट पे ये मिलती है कि जब आपका जा रहा है तो आप कहीं से बैठ के अपने PC पे भी देख सकते हैं, रिमोट लोकेशन पे बैठ के, अपने सेल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। सेल फ़ोन पे कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ। लेट से
ये मैंने एक कैमरे की स्क्रीन खोली, ये मेरे पास कैमरास चल रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने इसमें किसी भी कैमरे को इनलार्ज किया और मैं कैमरे को देख रहा हूँ। अब मैंने देखा यहाँ पे कोई गलत हरकत हो रही है, कोई इंसिडेंट हुआ, मैं उसी वक्त लाइव रिकॉर्ड का बटन दबा के इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे किसी को कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आपने बोला यार मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो गया आपके बाहर, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इधर से रिमोटली बैठा हुआ रिकॉर्डिंग निकाल भी सकता हूँ, उसका प्लेबैक, वो बेशक मेरे घर या ऑफिस में फैक्ट्री में रिकॉर्डिंग हो रही हो, मैं रिकॉर्डिंग निकाल के आपको उसी वक्त व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और उसकी बेहतरीन रेजोल्यूशन आएगी। तो आप कैमरास को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग देख भी सकते हैं और प्लेबैक भी निकाल सकते हैं, 10 दिन 15 दिन जो भी आपको बैकअप निकालना है। अच्छा, इसमें अमूमन ये तो हो गई एक एप्लीकेशन बेस्ड, ये हाइक कनेक्ट की जैसे एप्लीकेशन है हाइक विजन के कैमरास की, तो इसी तरीके से हर ब्रांड की अपनी एप्लीकेशन आती है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत वो है, वो ये इज़विज़ के वाईफाई कैमराज हैं। ये वाईफाई कैमराज जो है आपके लगते हैं इस तरीके से, जो कि आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है। ये लोगों को बड़ा यूज़फुल लगता है कि अपने घर में, अपने ऑफिस में, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे से, जो आजकल हमारे यहाँ इश्यूज़ चल रहे हैं हैरेसमेंट्स के, बच्चों के साथ, सर्वेंट्स के घरों पे, और उसमें ये बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आपने अपने घर में लाउंज में बच्चों के रूम में लगा दिया। अगर वर्किंग वूमेन है, वो काम पे जा रही हैं या फादर जा रहे हैं, तो उसकी वो रिकॉर्डिंग देख भी सकते हैं, लाइव व्यू भी कर सकते हैं, और 2 वे टॉक का ऑप्शन भी है कि अपने बच्चे से, घर के फैमिली मेम्बर से, बड़े बुज़ुर्गों से वो बात कर सकते हैं और उनकी खैर खबर भी रख सकते हैं और उनकी मूवमेंट पे अलार्म भी सेट कर सकते हैं जो कि उनको नोटिफिकेशन देगा। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें आती जा रही हैं। भाई आजकल का दौर तो एआई का दौर है, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सीसीटीवी कैमराज में भी एआई सिस्टम को मुतारिफ करा दिया गया है। ये सिस्टम किस तरह काम करता है और ये हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, आइए आपको दिखाते हैं। एआई कैमरा जो है ना, बेसिकली ये नए जितने भी कैमराज आ रहे हैं उसमें मोस्टली अब बिल्ट इन आ रहा है फीचर, और इसकी खुसूसियत सबसे बड़ी ये कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों का कि रिकॉर्डिंग तो हो गई, लेकिन अब किसी का 30 दिन की रिकॉर्डिंग है, किसी का 15 दिन की रिकॉर्डिंग है, वो कैसे देखे। तो एआई उसमें हेल्प करता है। अब कैमरा देखें आप, ये वैसे ही कैमरा है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, आपको नहीं लगेगा ये एआई कैमरा है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का गेम है, कैमराज कोई भी हो सकता है, ये थोड़ा सा चेंज है कैमराज आम कैमराज की निस्बत, ये स्पेशलाइज्ड कैमरा है। और जब आप देखें यहाँ पे तो इस पर लिखा हुआ है एक्यूसेंस। एक्यूसेंस इज़ द बेसिकली टर्म फॉर एआई कैमराज, और ये आपको यहाँ पे साइन अगर नज़र आ रहा हो तो ये ह्यूमन दिखा रहा है और व्हीकल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन पे ये साइन होता है कैमराज का, ये एआई कैमराज होते हैं, ये वो कैमराज होते हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए होते हैं। और आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकेंगे ये बॉक्सेस में ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस आ रहे हैं, तो ये जितनी भी आपकी मूवमेंट हो रही है तो इसमें ह्यूमंस को रिकॉर्ड करके वो अलग सिक्योर कर रहा है उनकी रिकॉर्डिंग, और जितनी भी मोटरसाइकिल्स और कार्स यहाँ से पास होंगी उनको अलग सिक्योर कर रहा है। तो ये वाले एआई के फीचर्स जो है ना, एक आम आदमी के इस्तेमाल के हैं, जो कि उसको हेल्प भी करते हैं और उसके लिए रिकॉर्डिंग सर्च करने में बहुत मदद करते हैं। अब बात करते हैं घरों में इस्तेमाल होने वाले आम सीसीटीवी कैमराज की। इन कैमराज में सबसे ज़्यादा खराबियां आती हैं। जब खराबी आएगी वो कैसे ठीक होगी, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो ये आप बात कर रहे हैं ना, ये लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आता है और लोग अक्सर बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि जी ये खराबियां आ गई और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो सबसे पहले जो हमारे कराची के एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा आता है तो वो नमी की वजह से। नमी की वजह से ये जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर्स, तो ये कैमरे से कनेक्टर आ रहा होता है एनालॉग कैमरे में, ठीक है। और कनेक्टर आने के बाद ये उसका एक लीड होती है जो आपकी वायर घर में डली हुई होती है या आप डालते हैं, उसमें इस तरीके से आके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कैमरा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, और लाइंस आ रही हो, क्या इसके वक्त के साथ क्या होता है कि इन पे क्रोजन आ जाता है। अच्छा, ये दोनों एंड से, कि एक तो ये कैमरे के एंड से भी प्रॉब्लम आया, और प्लस जब ये डीवीआर के एंड पे, दूसरे एंड पे लगता है उनके अंदर कमरे में या ऑफिस में, वहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये 2 जगहों से प्रॉब्लम आता है। तो अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो सबसे पहले बीएनसी को, तो वो पहले प्रॉब्लम को तो बीएनसी चेक करे अपनी,
फिर उसके बाद अगर है तो पावर सप्लाई ख़राब हो। अच्छा, इसमें अमूमन लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एडोप्टर लगा देते हैं या क्या कर देते हैं, कोई भी कैमरा जो ख़राब होता है ना वो वोल्टेज अप एंड डाउन की वजह से ख़राब होता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पावर सप्लाई वो यूज़ करें जो लो वोल्टेज को भी सपोर्ट करे और हाई वोल्टेज को भी। जैसे आप ये देखेंगे ये पावर सप्लाई 100 से 240 वोल्ट तक सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर वोल्टेज लो हुए तो भी कैमरे को पूरे वोल्ट मिल रहे हैं और अगर हाई हुए तो भी पूरे मिल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ख़राब हुई तो ये हुई, तो आपने BNC चेक करनी है, एडोप्टर चेक करना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं IP कैमरास की तो ये प्रॉब्लम्स और कंप्लेन रेशो जितने थे ना वो कम हो गए लोगों के, ठीक है। तो उसमें कम होने का रीज़न क्या है कि जब IP कैमराज आए तो IP कैमराज में जो है ना वो ये कनेक्टर आ गया जिसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ये वो कनेक्टर होता है जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में लगता है, ठीक है। इसको जब आप लगा लेते हैं तो इसमें लूजिंग के चांसेस और वो नहीं आते। और ये बहुत ही हमें ख्याल करना चाहिए अपने इंस्टॉलर्स को, और जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि इसका एक प्रॉपर कवर आता है विद द बॉक्स ऑफ कैमरा। तो उस कैमरे में इसका एडोप्टर का कवर होता है, इसको प्रॉपर वो करें तो वो सील्ड हो जाता है, तो उससे नमी आने के चांसेस भी कम होते हैं, इस पर क्रोजन भी नहीं आता, प्लस आपका बारिश और ये चीज़ें भी उसको अफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए ये बहुत है। और जब आपने ये किया तो आपके इस साइड से प्रोटेक्शन हो गई और ये कैमरा वैसे ही वेदर प्रूफ होते हैं, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। और जब आपने यहाँ से भी इसको कवर कर लिया तो आपकी जो यहाँ प्रॉब्लम आते हैं जब इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना हुई भी हो, तो इसलिए इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इन कैमरों की अफादियत में ये कि बस आपने एक कैमरे की तार लगाई, अब इसमें आपकी ऑडियो, वीडियो, पावर, AI फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो सब इससे कंट्रोल हो रहे हैं। ये नेटवर्क कंप्यूटर की तरह आपके स्विच में लग जाती है, स्विच में लगने के बाद तमाम फीचर्स आपके इसी केबल से ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा, ये वारंटी तो है इसकी कि आपके कैमरास की जितने भी ब्रांड्स इस वक्त चल रहे हैं तकरीबन सब 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, वारंटी ख़त्म हो जाती है तो ये कैमरा जो कि आपको चिप नज़र आ रही होगी, इसका एक सर्किट कहलाता है CCD बोर्ड, तो वो क्या करते हैं कि पूरा खोल के इसको CCD बोर्ड इसके अंदर पूरा चेंज कर देते हैं। तो अगर वो वारंटी ख़त्म भी हो गई तो इसका पूरा CCD बोर्ड चेंज हो जाता है, या अगर इसके कनेक्टर में प्रॉब्लम आया तो ये पूरी केबल जो है ना आपको खुल के ये केबल ये पूरी चेंज हो जाती है। अच्छा, ये केबल तो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये की चेंज होती है मार्केट में, और अगर कोई ख़ुद करना चाहे चेंज तो 600 से 700 रुपये की ये केबल मिलती है। वो केबल परचेज़ करे और जो भी टेक्निकल आदमी है वो उसको चेंज कर सकता है। चिप जो है ये बहुत डिपेंडेबल है प्राइस, क्योंकि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कौन सी रेजोल्यूशन का कैमरा है, कौन से ब्रांड का है, तो उससे प्राइस बहुत वेरी करती है। वरना नॉर्मली चिप सेट की प्राइस में एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ आपको। जो नॉर्मली कैमरास चलते हैं मार्केट में 2 मेगापिक्सल के, 4 मेगापिक्सल, वो 2-2.5 हज़ार रुपये से लेके 1500 रुपये की बिल्कुल हल्के क्वालिटी की होती है, 2-2.5 हज़ार रुपये से 6-7 हज़ार रुपये तक आती है। अगर CCTV कैमरा अचानक रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे तो ये मसला कैसे हल होगा और हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। असल में सबसे पहले, और ये नौयत आनी नहीं चाहिए कि आपके वक्त पे कैमरा रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे। आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ आजकल के दौर में इतनी इम्पोर्टेंट है कि शामिल होनी चाहिए कि आप अपनी स्क्रीन पे ये साइन देखते रहें। ये साइन जो आप देख रहे हैं ये साइन कराता है रिकॉर्डिंग का साइन। अगर ये रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है तो डेट मीन्स आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपने 2 चीज़ें अपनी स्क्रीन पे देखनी है, एक ये साइन, ठीक है, और दूसरा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी आपकी आउट ना हो। अमूमन रिकॉर्डिंग तो हो रही होती है लेकिन सिस्टम के सेल वीक हो जाते हैं, तो जिससे आपका डेट एंड टाइम अलग आ रहा होता है, तो आपको सही रिकॉर्डिंग का सबूत नहीं मिलता। तो आपने ये देखना है, और ये आप अपनी एक प्रैक्टिस बना लें कि आप इस तरीके से ये भी देखें। और अगर ज़्यादा पर्टिकुलर हैं आप, तो जब आप इधर जाते हैं तो एक प्लेबैक का फीचर होता है। जब ये प्लेबैक होता है ना तो यहाँ पे आपको ये देखें, आपको स्क्रीन पे ये हाईलाइट में अगर दिखा सकूँ तो ये हाईलाइट डेज मार्क आ रहे हैं, डेट मीन्स ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखना है कि कितने डेज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आज करंट डेट की है कि नहीं है। और जैसा भी मैं प्लेबैक देख रहा हूँ तो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग का साइन नहीं आ रहा,
जैसे ही मैं यहाँ से लाइव पे जाऊँगा तो आपको ये रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, डेट मीन्स के ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि जी कैमरा चल रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी, उस पर भी, लेकिन रिकॉर्डिंग का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त पे आपके काम आए वो रिकॉर्डिंग। अच्छा ये भाई जो है ना, अब कैमरे का धुंधला होना, फोकस आउट होना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का, जी फोकस आउट हो गया, ये अब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कैमरा जो है ना आपको जो दिखा रहा है, जब आपको लगे ब्लर है, तो जैसे आपके ये ग्लासेस हैं, आप बाहर से आते हैं, इस पर धूल मट्टी आ जाती है और आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ से इसकी सफाई कर लेते हैं और अपने ग्लास को क्लीन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो ग्लासेस क्लीन करने का स्प्रे आता है, जिससे आप अपने नॉर्मली ग्लासेस या कोई भी ग्लास क्लीन करते हैं, जैसे मैं आपको एक स्प्रे दिखाऊँ, वो ये है, ये लेंस क्लीनर है। ठीक है, ये लेंस क्लीनर, ये कैमरा है। अब इसके अंदर जो है ना आपका कहीं फोकस या एडजस्टमेंट या कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही सूरत है कि जैसे आपको ग्लासेस पर धूल मट्टी आ जाती है, आपको धुंधला आ जाता है, तो आपने लेंस क्लीनर से इसको स्प्रे किया थोड़ा सा और आपने माइक्रो फाइबर क्लॉथ से इसकी सफाई कर ली। माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो है बेसिकली आजकल बहुत पॉपुलर है, आप देखेंगे कहीं भी आपको ऑनलाइन वगैरह बड़ा इजीली मिल जाता है। वो एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है जो आपके इस ग्लास को ख़राब नहीं करता, या आपके ग्लासेस अगर आप अपनी शर्ट से या जीन्स से आप करें साफ तो उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये कैमरे के लेंस पे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो जब आप उस क्लॉथ से करेंगे तो आपके कैमरास पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे और लॉन्ग लास्टिंग आपका कैमरा चलता रहेगा। अब बात करते हैं NVR और DVR की। ये वो डिवाइस है जिसमें CCTV से रिकॉर्ड होने वाला तमाम डेटा मौजूद होता है, लेकिन अगर इसमें खराबी आ जाए तो वो खराबी कैसे ठीक होगी, आइए आपको दिखाते हैं। DVR या NVR बेसिकली IP कैमरास के लिए और DVR एनालॉग कैमरास के लिए। ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। अब ये बॉक्स के अंदर जो है ना सिर्फ एक PCB बोर्ड होता है और हार्ड डिस्क लगने की जगह होती है। अब PCB बोर्ड अगर आप उसका देखें तो NVR का ये PCB बोर्ड है। ठीक है, एक दौर में जब ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी टेक्नोलॉजी तो लोग इसको रिपेयर करते थे। ठीक है, अभी भी इस रिपेयरिंग इसकी कुछ लोग करते हैं और बिल्कुल हो जाती है और कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये नॉर्मली रिप्लेसमेंट बोर्ड्स होते हैं। आप कंपनी के पास जाएं, कंपनी अगर इसमें कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो उसको कर देती है, वरना आपको बोर्ड चेंज कर देती है। और अमूमन जैसा हमने बताया कि डेट टाइम का इशू आता है तो वो सेल यहाँ लगा हुआ होता है। अगर ये सेल को आपका कैमरा देख सके तो ये आप सेल चेंज करते हैं तो नॉर्मली आपका डेट टाइम का इशू सॉल्व हो जाता है। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में भी ये सेल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये DVR का है। DVR में भी यहाँ पे सेल दिया हुआ है, यहाँ आके उसका कनेक्टर लगता है और इस बॉक्स में हार्ड डिस्क लग जाती है। तो बेसिकली जितने हम DVR NVR देखते हैं, बड़े बॉक्सेस होते हैं, इतने होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, हार्डवेयर उसके अंदर छोटा सा ही होता है। तो ये चीज़ आपका जहाँ तक सवाल असल था कि इसको ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि डेट इज़ पावर सप्लाई, कि जो आप उसको पावर प्रोवाइड करें वो स्टेबल होनी चाहिए। लाइट चली गई नो प्रॉब्लम, लाइट स्टेबल हो गई, आई, आपने खोला। अमूमन ये चीज़ें जब ख़राब होती हैं जब आप जनरेटर पे स्विच करते हैं, जो जनरेटर इनिशियल स्टार्ट होने में झटके लेता है और वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसकी स्टेबल नहीं होती, तो वो जो अप एंड डाउन हो रहा होता है ना, उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, नॉट ओनली DVR NVR, और भी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इसमें आखिरी बात ये है कि जो पे बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और जहाँ पे ऐसे रिकॉर्डिंग की बहुत अहमियत है, तो आप उसको UPS के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। जब आप उसको कांस्टेंट सप्लाई देते रहेंगे, आपका ये डिवाइसेस सालों ख़राब नहीं होगी। 1 साल तो सिर्फ नाम की वारंटी होती है, लेकिन अगर आपने उसको सप्लाई सही दी तो आपकी ख़राब नहीं होती। और एक बहुत सारे लोग इसको बहुत छुपा के लगाते हैं, तो छुपा के लगाने में जो इसका मसला है ना, वो हीट अप हो जाता है। तो जब आपका हीट अप हो जाता है तो आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब होती है, आपका DVR NVR भी ख़राब होता है। तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो और पावर सप्लाई कांस्टेंट रखें, आपकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। देखें, बोर्ड चेंज करना है या वो करना है तो हार्डली ये 15 मिनट की जॉब है। ठीक है, 15 मिनट 10 मिनट में आप इसको खोलेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और आप इसको जब चेंज करने का आता है तो प्राइस इसकी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, वो भी वही मसला है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल मिलती है कि कितने चैनल का है।
4 चैनल है, 8 चैनल है, 16 चैनल है, 32 चैनल है, तो ये प्राइस इसकी बहुत वेरी करती है। अंदाज़न इसकी प्राइस जो है ना, आपको जो 4 वाला बोर्ड है उसकी प्राइस 4,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये के बीच में होती है, और 8 वाले की 7,000 to 8,000 होती है। ये एक इन जनरल कंज्यूमर आइटम है। अब बात करते हैं सीसीटीवी एप्लीकेशन की, जो आपके मोबाइल के साथ जुड़ी हुई होती है। जहां भी आप मौजूद होते हैं, जहां पर आपका सीसीटीवी कैमरा मौजूद होता है, आप उस जगह बैठे वो तमाम फुटेजेस देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मसला आ जाए तो क्या मसला मोबाइल का होता है या फिर इंटरनेट का, और इसका हल क्या है? अच्छा नहीं, ये कैमरे का नहीं होता। इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये है कि सबसे पहले आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, ठीक है। दूसरा, कभी कभार ये होता है आपके इंटरनेट राउटर से या एनवीआर की साइड से, एनवीआर के पीछे ऐसी पोर्ट दी हुई होती है नेटवर्क, वहाँ से कनेक्टर अमूमन लोगों का लूज़ हो जाता है तो ना चल रहा हो। तो ये तो हो गई फिजिकल टेस्टिंग। अच्छा, जहाँ तक सिस्टम से ताल्लुक़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सिस्टम में आप जाते हैं जब आपकी सेटिंग्स वाले उसमें, तो यहाँ पे एक सिस्टम का मेन्यू होता है। इस एनवीआर में जैसे सिस्टम का बटन है, वहाँ पे नेटवर्क आ रहा होता है, ठीक है। नेटवर्क में आप जब जाते हैं तो एडवांस का फीचर होता है और प्लेटफॉर्म एक्सेस है। अब जैसे यहाँ पे देखें, डिवाइस बता रही है रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑनलाइन, ठीक है। अगर वो यहाँ से ऑनलाइन है तो आपके मोबाइल पे चलना चाहिए। अब वो अलग बात है कि आपके मोबाइल पे इंटरनेट का कोई मसला हो, कुछ हो तो ना चल रहा हो, वरना जब आप ऐप खोलेंगे तो आपका हाईलाइटेड दिखा रहा होगा। तो आपको बगैर किसी टेक्नीशियन को इन्वॉल्व किए, बगैर उसको, आप खुद अपना सिस्टम स्टेटस जाके देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं। अब बात करते हैं कि क्या सीसीटीवी कैमरास पर मौसम असरअंदाज होता है, यानी बारिश हो, हवा में नमी हो, धूल मट्टी हो, तो क्या इससे सीसीटीवी कैमरा की कारकर्दगी खराब होती है या नहीं? अच्छा, ये मौसम का जो आप पूछ रहे हैं, धूल मट्टी, ये वो तो धूल मट्टी का जैसे आपको बताया कि आपने उसको सॉफ्ट क्लॉथ से, माइक्रोफाइबर से सफाई कर ली तो धूल मट्टी तो ख़त्म हो गई। जहाँ तक मौसम की बात रही है, जितने भी अब कैमराज आ रहे हैं मोस्टली दे आर IP67, तो आप इसको वेदर प्रूफ कहलाते हैं ये कैमराज, नॉट वाटर प्रूफ। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर प्रूफ और वेदर प्रूफ में क्या फ़र्क है। तो ये वेदर में आप लगाते हैं, बारिश और कुछ नहीं बोलेगी। सिर्फ मसला ये आता है, अमूमन हमारे पास लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि जो इंस्टॉलेशन एरर्स होते हैं, जो कि हमने बताया पहले भी कि अगर उसके कनेक्टर को प्रॉपर नहीं कवर किया, वायर उसकी खुली छोड़ी हुई है, तो पानी जब जाएगा वहाँ पे तो वो प्रॉब्लम करेगा। कैमरे को कुछ नहीं होगा, उसकी वायरिंग के और कनेक्टर्स डैमेज होने से आपके कैमरास पे एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा और वो ख़राब होंगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ में कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो, आपको क्या देखना है वो व्यू ऑफ एंगल भी सेट हो, और जैसे इंस्टॉल हो रहा है तो उसकी वायरिंग की प्रोटेक्शन भी हो। उसके लिए कवर्स आते हैं, उसके लिए बॉक्सेस आते हैं, और उसको आप कोशिश करके खुले आसमान की जगह किसी शेड के नीचे या ऐसी जगह लगाएं जहां से उसमें पानी ना जाए। ये था सीसीटीवी कैमरास पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरास में कितनी जिद्दत आ गई हैं, इनकी कीमतें क्या हैं और सीसीटीवी कैमरास इस वक्त कितने ज़रूरी हैं। आपने ये भी देखा कि अगर सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई ख़राबी आती है तो आप बगैर टेक्नीशियन के खुद भी उसे ठीक कर सकते हैं। आज के दौर में सीसीटीवी कैमरा हमारी एक बहुत अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आपके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में आपको कोई मसला दरपेश होता है तो आप हमारा ये प्रोग्राम देखकर खुद इस मसले को हल कर सकते हैं।